एक समय की बात है। दिनपुर गांव में एक कुशल और प्रसिद्ध मिठाई बनाने वाले सोहन नामक व्यक्ति रहता था। उनकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी, क्योंकि वह और उनकी पत्नी पूरे दिल से बनाई गई स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए जाने जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने पूरे देसी घी का उपयोग किया। उनकी मिठाइयों से धन की बारीकी बढ़ने के साथ साथ सोहन को धन की बलि देने की चाह के साथ साथ बहुत लालच भी हो रहा था। इस आकांक्षा से प्रेरित होकर उसने एक चालाकी से योजना बनाई। उसने शहर जाकर एक छोटा सा चुंबक खरीदा, इसे अपनी दुकान के तराजू के नीचे गुप्त रूप से रखा और इसे अपने लाभ के लिए प्रयुक्त करना शुरू कर दिया। एक दिन एक नया ग्राहक जिसका नाम रवि था, सोहन की दुकान पर गया और 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने छुपे हुए चुंबक की मदद से तराजू को मानदंड के अनुसार समर्थित किया, सुनिश्चित करते हुए कि वजन सही दिखाई दे रहा है। रवि को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह सोहन के छलांगों में फंस रहा था। जब रवि जलेबी उठाने लगा, उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह शक करते हुए यह सोचने लगा कि वजन 2 किलो से कम हो सकता है, और उसने सोहन से मिठाई को दोबारा तोलने के लिए कहा। सोहन क्रोधित भाव से ने कहा, मुझे तुम्हारी जलेबी बार बार तोलने का समय नहीं है। रवि नाराज दुकान छोड़ गया, लेकिन उसके मन में एक संदेह का बीज बो गया था। अपनी पत्नी की चेतावनियों के बावजूद सोहन ने अपनी धोखाधड़ी तकनीकों के साथ आगे बढ़ा। उसने नीचे तराजू के नीचे छुपे चुंबक का नियमित उपयोग किया, अपनी लाभ को बढ़ाते हुए। इसके परिणाम स्वरूप सोहन ने अपनी योजना की सफलता में खोई हुई थी। एक दिन रवि ने सोहन की दुकान पर लौटकर सत्य को प्रकट करने का निर्णय किया। एक जादू के स्थल के रूप में बदले जाने के लिए वह गांव वालों को समर्थित करने के लिए प्रेरित हुआ। रवि ने यह दावा किया कि जो लोग सोहन से मिठाई खरीदेंगे, वे तराजू के संबंध में एक दिव्य दृश्य देखेंगे। जब भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी, तब रवि ने अपने तराजू को बाहर निकालकर सोहन की धोखेबाजी को प्रकट किया। सबकी हैरानी में सोहन की दुकान से खरीदी गई मिठाइयां रवि के तराजू पर मापने पर सामान्य से कम वजन दिखाई दी। गांव वाले सोहन की धोखाधड़ी से क्रोधित होकर उससे नाराज हो गए। सोहन, जो समझ गया कि उसकी छलांगे प्रकट हो गई हैं, ने अपनी बचाई करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले, जो विश्वासघात महसूस कर रहे थे, ने अपना क्रोध उस पर निकाल दिया। वे उस लालची मिठाई वाले को गांव के भरोसे और ईमानदारी की कमी करने के लिए कड़ी सजा देने के लिए उसे डांटते रहे। इस हलचल के बीच रवि ने अपने कार्रवाई के प्रभाव को समझते हुए यह निर्णय लिया कि उसे हिंसा की बजाय सोहन को सिखाना चाहिए। उसने एक नए तराजू को खरीदा और उसे सोहन की दुकान के सामने रखा, उसे सुधारने का एक और मौका देते हुए। सोहन पछताया हुआ ने गांव वालों से क्षमा मांगी और कभी भी धोखेबाजी करने का प्रतिबद्ध होने का वादा किया। गांव वाले, हालांकि अब भी उदास थे, ने उसे एक और मौका देने का निर्णय किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच और धोखेबाजी की तलाश अस्थायी लाभ तो पैदा कर सकती है, लेकिन विश्वास और आत्मसम्मान की हानि एक अधिक महंगा दाम हो सकती है। ईमानदारी और ईमान बहुताकत के बावजूद किसी के चरित्र और प्रतिष्ठा के असली आधार हैं।